planes would fly into places that have meetings that would last. अपने चारों तरफ दुश्मन बनाते बनाते इजराइल ये भूल गया था कि उसके अपने ही देश में एक ऐसा भयानक तरीके से ज्वालामुखी पनप रहा है जो कभी भी फूट सकता है, और हालात अब वही हो गए हैं। दोस्तों, इजराइल में बवाल मचा हुआ है, दौड़ा दौड़ा करके पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, गाड़ियां फूंकी जा रही हैं। हालात ये हैं कि पुलिस वाले, वहां के जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, वो हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। हजारों हजार अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी जो हैं वो पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है जिससे पूरा का पूरा यरूशलेम दहल उठा है? आखिर वजह क्या है? पूरी तस्वीर आपके सामने आज मैं रखने वाला हूं। बताऊंगा कि ईरानियन हैकर्स ने किस तरीके से इजराइल के एक पूर्व प्रधानमंत्री के फोन को हैक तो किया ही किया, और उसके बाद जो कॉन्टैक्ट्स निकाले एक और बड़ा कारनामा कर दिया। क्या कुछ कहा जा रहा है उसके बारे में, और कैसे इजरायली सोल्जर्स सुसाइड कर रहे, एक नया मामला सामने आया है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और ईरान ने तहलका मचाने वाले अपने एक नए हथियार का परीक्षण करने जा रहा है, जिससे न सिर्फ इजराइल बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की भी नींद उड़ जाएगी, क्योंकि ऐसी मारक क्षमता वाला ये हथियार जो है वो अमेरिका तक सटीक हमला कर सकता है। क्या वो खबर है, क्या वो तस्वीर है, उसके बारे में भी। और MI5 के एक एजेंट ने इजराइल की ऐसी पोल खोली है जिससे यह पता चलता है कि दरअसल इजराइल इतना नीच है, इतना नीचे गिर चुका है कि वो अपने ही लोगों पर, अपने ही जासूसों पर वो हमला कराने से भी नहीं चूकता। बड़ा खुलासा है, सब कुछ बताऊंगा। कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, आखिरी तक इस वीडियो में आप बने रहिएगा, बहुत कुछ है, देखते हैं। सबसे पहले तस्वीरें यरूशलेम की, ये तस्वीरें जरा देखिए। जबरदस्त तरीके से पुलिस पर हमला, कारों में तोड़फोड़। ये वो यहूदी हैं जो लगातार आर्मी में जाने का विरोध कर रहे हैं। जबरदस्त तरीके से देखिए, वहां पर तोड़फोड़ चल रही है, कारों में तोड़फोड़, और बताया जा रहा है कि कई पुलिस वाले जो है वो इसमें घायल हुए हैं। अब ये कार देखिए जरा कैसे इसको पलट दिया गया, ये तस्वीर देख लीजिए। एक और कुछ और तस्वीरें दिखा देता हूं, फिर उसके बाद आपको इसके पीछे का पूरा माजरा आपको बताता हूं। एक और ये तस्वीर देखिए जरा, ये तस्वीर देखिए, इसमें आपको और क्लियर चीजें समझ में आएंगी। ये आरटी नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो शेयर किया, और उसके बाद देखिए पुलिस ने किस तरीके से वहां पर लोगों को भगाया। हालांकि मारते हुए तस्वीरें हम जरूर ब्लर कर रहे हैं यहां पर, लेकिन जबरदस्त तरीके से पुलिस से भिड़ते हुए लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, और एक ऐसे मामले को लेकर के जिसका विरोध लंबे समय से हो रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको इसका पूरा का पूरा माजरा समझा देता हूं कि दरअसल हुआ क्या है। इजराइल में गृहयुद्ध जैसे हालात क्यों हैं। सबसे पहले मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर का ये ट्वीट देखिए। बताया गया कि 3 members of occupation police were injured and the vehicle was destroyed by Haredi settlers who refused to serve in military during violence clashes in occupied Jerusalem। इसमें 3 लोगों की बात कही गई, और इसके पीछे का कारण यह है कि लोगों ने, अच्छा, वहां पर एक लंबे समय से ये युवक जो हैं, जो कट्टर यहूदी हैं, कट्टरपंथी हैं, उन्होंने आर्मी में सर्व करने से मना कर दिया। और बेंजामिन नेतन्याहू, जिसको युद्ध और जंग की लत लगी हुई है, वो लगातार लोगों को जंग में भेजना चाह रहा है। इन सब ने मना किया। तो ऐसे में हुआ ये कि एक युवक पर बाकायदा फाइन लगा दिया गया। बस इसी बात से नाराज हजारों अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हरेडी सेटलर्स जो हैं वो सड़क पर उतर आए, पुलिस के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया, और इस हल्ला बोल में तमाम सारे पुलिस वाले घायल हो गए हैं। बताया यह जा रहा है कि 10 इजरायली ऑफिसर्स घायल हुए हैं। 4 सस्पेक्ट को पुलिस ने अरेस्ट किया है। हालांकि कुछ खबरें, द क्रडल की जो खबर बता रही वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी स्क्रीन पर जरा ये ट्वीट देखिए। इजरायली चैनल 13 रिपोर्ट दैट 13 पुलिस ऑफिसर वर इंजर्ड इन क्लैशेस इन जेरूशलम बिटवीन पुलिस एंड ग्रुप ऑफ द अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हरेडियन ज्यूज ड्यूरिंग प्रोटेस्ट। जेरूशलम में प्रोटेस्ट के दौरान अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स के हमले में 13 पुलिस वाले घायल हुए हैं, यह बताया गया है अकॉर्डिंग टू द इजरायली पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी कि कान के अकॉर्डिंग बताया गया कि प्रोटेस्ट इरप्टेड आफ्टर द फाइन वाज इशूड फॉर अ ज्यू हु रिफ्यूज मिलिट्री सर्विस। एक ज्यूज पर
फाइन लगा दिया गया क्योंकि उसने मिलिट्री में जाने से मना कर दिया था और उसके विरोध में ये तमाम सारे लोग सड़कों पर उतरे और उसके बाद भयंकर जो बवाल काटा तो पुलिस की गाड़ियां फूंक दी, जला दिया, गाड़ियां पलट दी और पुलिस पर हमला भी किया। वहां पर बवाल मच गया है दोस्तों। हालात ये हैं, आप ये समझिए कि आर्मी में सर्व करने को लेकर के इजराइल में गृह युद्ध जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो जो हमास के कब्जे में हैं उनके परिजन लगातार वहां पर प्रोटेस्ट करते हैं और दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की, युद्ध अपराधी घोषित करने की मांग करते हैं और दूसरी तरफ ये हरेडी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो हैं ये वहां पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये करंट रिपोर्ट की खबर है। बताया गया कि इजरायली सोल्जर्स कमिटेड सुसाइड एट मिलिट्री बेस रेजिंग टोटल टू 61। बताया गया कि एक और आईडीएफ के सोल्जर ने अपने ही मिलिट्री बेस में सुसाइड कर लिया और अब टोटल नंबर जो है वो 61 हो गया है सुसाइड करने वाले जो आईडीएफ के सोल्जर हैं। दरअसल लगातार चलती हुई जंग और गजा के हालात को देखते हुए जो आईडीएफ के सैनिक हैं, जो सोल्जर्स हैं, अवसाद और मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। इस तरीके की तमाम सारी खबरें हैं और इसी की वजह से ये सोल्जर लगातार सुसाइड कर रहे हैं। ये खबरें लगातार निकल के सामने आती ही रहती हैं। दूसरी तरफ ईरानी हैकर्स ने इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री का फोन हैक कर लिया। यह खबर मैंने आपको बीते दिन बताई थी, लेकिन अब मैं उसके आगे की बात बताने जा रहा हूं। वो फोन हैक किया और उस फोन में जितने भी कॉन्टेक्ट थे, अब सारे कॉन्टेक्ट नंबर्स पर ये ईरानी हैकर्स जो हैं ये मैसेज भेज रहे हैं। क्या मैसेज भेज रहे हैं ये आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए। ये मैसेज भेज रहे हैं दैट इरानियन इंटेलिजेंस एजेंसीज आर रेडी टू रिसीव योर इंटेल कॉपरेशन टू कॉपरेट कनेक्ट वन ऑफ द इरानियन एम्बेसीज वाया द इंटरनेट। साफ साफ ये बताया जा रहा है कि एक तरीके से उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वहां तक ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है पहुंच चुकी, उनकी अपनी पकड़, अपने तकनीक के आश्रय उन्होंने सेंध लगा दी है। ये लगातार इस तरीके के मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। मेगाटॉन ने ट्वीट किया, देखे, ईरानियन हैकर सक्सेसफुली हैक्ड इनटू अ फोन ऑफ नफ्तली बेनेट, the former prime minister of Israel. Then all of his phone contact received a text message inviting them to cooperate with the Iran intelligence agencies. बताया गया कि आप जो है ईरानियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करें। इस तरीके के मैसेजेस जो है भेजे जा रहे हैं। करंट रिपोर्ट ने भी यही बात कही। देखिए जरा, बाकायदा वो मैसेज, उसका स्क्रीनशॉट लगा हुआ है और जो मैसेज भेजा जा रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। करंट रिपोर्ट भी यही बता रहा है। इस बीच इजरायलियों के बारे में एक बड़ा खुलासा एक इंटरव्यू के दौरान MI5 की पूर्व एजेंट एनी मैकॉन ने किया। एनी मैकॉन ने खुलासा करते हुए कहा कि 1994 में लंदन स्थित अपने ही इजरायली दूतावास में एक फॉल्स फ्लैग हमला किया और इसका दोष फलस्तीनी कार्यकर्ताओं पर मढ़ दिया। यह इजराइल इस तरीके के कांड करता है। सोचिए, जो हमला इजरायली दूतावास में इजराइल ने ही कराया, उसका दोष जो है वो फलस्तीनी लड़ाकों पर मर दिया। ये जरा सुनिए क्या कुछ इनका कबूलनामा, छोटा सा हिस्सा। In 1994, where a car bomb exploded outside the Israeli embassy in the center of London. तो दोस्तों इस तरीके से ये बात कही गई है। अब एक और तस्वीर दिखाता हूं ईरान से जुड़ी हुई। दोस्तों ईरान अपनी एक नई मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है और लगभग तैयार है। ये मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर तक है। यानी कि ईरान से बैठकर वो अमेरिका की न्यूक्लियर साइट पर बहुत आसानी से हमला कर सकता है। ये जरा ट्वीट देखें, डेली ईरान न्यूज का बताया गया कि ईरान इज प्रिपेयरिंग टू टेस्ट अ हैवी बैलिस्टिक मिसाइल द खुर्रमशहर 5। खुर्रमशहर 5 जो उसकी हैवी बैलिस्टिक मिसाइल है उसका टेस्ट करने जा रहा है। मिसाइल रेंज 12,000 किलोमीटर, कैरिंग अ 2 टन वॉरहेड कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग fortification and deep underground bunkers. Its destructive power, sharpness and American GBU-57 MOP bunker buster। बताया गया कि अमेरिका का जो बंकर बस्टर बॉम्ब है उसकी काट के तौर पर इसको देखा जा रहा है और ये
2 टन का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, यानी कि 2 टन गोला बारूद एक साथ ले जाने में सक्षम है 12,000 किलोमीटर तक। और ये एक तरीके से बहुत अंदर तक घुस करके मार करने की क्षमता रखती है। यानी कि ये सीधे तौर पर ऐसे इस मिसाइल को देखा जा रहा है कि खुर्रमशहर 5 जो है ये एक तरीके से अमेरिका के जो बंकर बस्टर बम हैं उनकी काट के तौर पर दर्शाया जा रहा है इस बात को लेकर के। ईरान से जुड़ी एक और खबर है, जरा ये तस्वीर देखिए। इसमें ईरान के जो न्यूली एक तरीके से डिजाइंड ड्रोन हैं, जो सिस्टम्स हैं, उनकी तस्वीर है। ग्लोबल सर्विलांस ने बताया कि ईरान इज मोस्ट लाइकली टू कंटिन्यू सेंडिंग वेपन्स सच एज लॉन्ग रेंज ड्रोन्स अप टू 1000 किलोमीटर जीपीएस जैमर पैसिव डिटेक्शन इक्विपमेंट टू वेनेजुएला। ये तमाम सारी चीजें वो वेनेजुएला को भेजने की तैयारी कर रहा है और वो भेज रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। आपको पता है कि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में किसी भी वक्त किसी भी समय जंग छिड़ सकती है। लगातार जो निकोलस मादुरो हैं वो अपने जो ऑयल टैंकर्स हैं उनके लिए अपनी नेवी को उन्होंने आदेशित कर दिया है उसको एस्कॉर्ट करने के लिए। इस तरीके की भी तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। इस बीच बीते दिनों जून महीने में इसी साल जून महीने में जो 12 दिन का ईरान के साथ युद्ध चला उसके बारे में एक नई खबर निकल के सामने आई है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से यह खबर जिसमें यह बताया गया कि दरअसल फरवरी 2025 में ही यह बात अमेरिका और इजराइल ने तय कर ली थी कि ईरान पर हमला करना है। क्लैश रिपोर्ट बता रही कि नेतन्याहू एंड ट्रंप secretly planned a possible strike on Iran from February 2025 with publicly snailing diplomacy and part of the de-escalation campaign against Tehran. Preparation continued because it talks fail. We are ready to go and leaks about US-Israeli tension were deliberate। ये बात दोस्तों इसमें खुलासा किया गया है, जो सोर्स है उसका भी नीचे नाम दिया गया है, इस ट्वीट में आप देख सकते हैं। और इसी सोर्स के हवाले से यह कहा गया कि किस तरीके से पूरी की पूरी प्लान तरीके से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान पर हमला किया था। इस बीच इजराइल को वार क्रिमिनल घोषित करने वाले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 2 लोगों पर सैंक्शंस लगा दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। यह खबर देखे करंट रिपोर्ट की, इसमें क्या बताया गया। यूनाइटेड स्टेट विल इंपोज सैंक्शंस ऑन 2 इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जजेस in response to the arrest warrant issued against इजरायली पीएम नेतन्याहू। उन 2 जजेस के अगेंस्ट जो है सैंक्शंस लगाए हैं अमेरिका ने, जिन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री को वॉर क्रिमिनल घोषित करते हुए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। तो यह भी अपने आप में बड़ी खबर। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों एक बार फिर से एक विवादित बयान दिया जिसमें कहा कि जो सीरिया का जो इलाका है गोलान हाइट्स उसको इजरायली इलाका बताया है। दोस्तों जरा क्या कुछ कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, सुनिए आप। You know, planes would fly into places that have meetings that would last 2-3 days. All they talked about was the Golan Heights, right, Jason? And nobody ever did anything, but I did it, and we did it quickly, and I say good luck to you. तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल TCL के साथ। नमस्कार।